नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। हजारीबाग से इस वक्त की खास खबर। पदमा प्रखंड के सहरैया के पंचायत भवन में ST/SC समाज की बैठक हुई, जिसमें 21 अगस्त को ST/SC द्वारा भारत बंद को सफल बनाने के लिए एक बैठक हुई, जिसमें पूरे पदमा पंचायत के ST/SC समाज के लोग शामिल हुए। साथ ही हजारीबाग से आए हुए प्रकाश कुमार पासवान, VVM के अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम व गिरिडीह से आए हुए दीपक कुमार जी के द्वारा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 21 अगस्त को भारत बंद को पूरी तरह से सफल बनाना है। इसके लिए घर घर जाकर सभी को समझाना है। उसमें महिला, पुरुष, बच्चे सभी शामिल हैं। यह भारत बंद आपके और आपके बच्चों के लिए। वर्तमान सरकार चाहती है कि आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ दिया गया आरक्षण की ताकत हमसे छीना जा रहा है। इसीलिए हम लोग 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद को सफल बनवाएं। बैठक में शामिल शंभू रविदास, विजय रविदास, प्रकाश कुमार पासवान, अंबिका प्रसाद, जगन्नाथ पासवान, महेंद्र रविदास, सुरेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार दास, उमेश कुमार, राजकुमार दास, राजन पासवान, विक्रम सिक्यान आदि लोग मौजूद रहे। हजारीबाग से जगन्नाथ पासवान की रिपोर्ट। विजय जी, यहाँ पर मंच में उपस्थित हमारे सभी साथीगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पासवान जी और दीपक जी गिरिडीह से क्यों है। आप अगर पूरा अध्ययन कीजिएगा, पूरा डीपली अध्ययन कीजिएगा, सिर्फ अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने पूर्वज के बारे में कहाँ कमी रह गया, तो कारण निकल करके आएगा खुद ही। मैं ही इसके लिए जिम्मेवार हूँ और कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं। कारण साफ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जाते जाते एक बहुत बड़ा हथियार दिया था, वोट का। और जो वोट हम लोग बेच देते हैं, वोट हम लोग बेच देते हैं कौड़ी के भाव में। वोट हम लोग कौड़ी के भाव में बेच देते हैं और वही वोट लेकर के जो संभ्रांत वर्ग के लोग हैं दिल्ली में ऐश करता है जाकर, और आपके खिलाफ योजनाएं बनती है, और आपके खिलाफ पॉलिसी बनती है, और आपके खिलाफ हर चीज़ वो बनती है जो आपके वोट से जीत करके वहाँ पर जाता है। एक बार गलती करना ठीक है, 2 बार गलती करना ठीक है, 3 बार गलती करना ठीक है। 78 साल से हम गलती करते आ रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। 78 ईयर मैं वोट देने से गलती कर रहा हूँ, मैं वोट देकर गलती कर रहा हूँ। मैं वोट किसको दे रहा हूँ? कौन हमारे सामने आ जाता है? पैसे वाला आदमी जो हमारे समाज से न नाता रखता, न रिश्ता रखता, ना ही किसी तरह के कोई दुख तकलीफ में खड़ा होता है, ना ही हमारे लिए शिक्षा के बारे में सोचता है, ना ही हमारे लिए बहू बेटियों के बारे में सोचता है, ना ही हमारे समाज के बच्चों के बारे में सोचता है, हमारे आने वाले पीढ़ियों के बारे में सोचता है। उस आदमी को हम कौड़ी भाव में वोट देकर भेज देते हैं और वो हवाई जहाज़ से जाकर दिल्ली में 5 साल ऐश करता है और आपके बारे में कुछ नहीं सोचता। जब ऐसी योजनाएं बन रही थी तो हम लोग जो जिसको देकर भेजे वो वहाँ क्या कर रहा था, वो क्यों चुपचाप था? आप समझिए, पूरे भारत में 2 ही विचारधारा की लड़ाई चल रही है, एक RSS और एक अम्बेडकरवाद। तीसरा कुछ नहीं है। आप अम्बेडकरवाद को अपनाएंगे, भारत मजबूत होगा, आप मजबूत होंगे, संविधान मजबूत होगा, आपके बच्चे मजबूत होंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां मजबूत होगी, आपकी बहु बेटियां मजबूत होगी। और RSS यही नहीं चाहता है कि आप कहीं से भी आगे बढ़े, आपका शिक्षा खत्म हो, आपकी पूरा आर्थिक स्थिति खत्म हो, आपका संविधान खत्म हो, आपका सारी योजनाएं खत्म हो। वो RSS चाहती है। वो चाहती है आप उसके खेत में जाकर बेगारी करें, ट्रैक्टर चलाए, बालू उठाएं, माटी कोड़े, खेत बनावें, आपका उसका ईंटा जोड़े,
ये चाहती है आरएसएस। आपको बार बार बोल रहे हैं कि दो ही लड़ाई है, अम्बेडकरवाद और आरएसएस का, और इसके बीच में हम लोग हैं। किसी तरह तो आपको उस धारा को, उस लाइन को आपको पार करना पड़ेगा मेरे साथियों। और आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, हम जीवन भर ऋणी रहेंगे बाबा साहब का, आपको वोट का अधिकार दे करके गया। मुझे कोई मतलब नहीं है राजनीति से, सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमें तकलीफ होती है जब हम गांव जाते हैं, ग्रामीण जाते हैं। अभी सिलवार में 3 मीटिंग की है गोविंद जी, सबसे पहला भाषण हमारा यही रहता है लेडीज़ लोग से, अच्छा बतावा केकरा वोट देना, खुशी खुशी बतावा, तो सब हंसने लगती है, हाँ बीजेपी को दे लिए। अरे भाई, जब आप बीजेपी को दे ही दिए तो जब आपका खेत लुटाता है, जब आपका ज़मीन लुटाता है, जब आपका वो भूदान के तहत मिले हुए ज़मीन को लूटने आता है, तब फिर आप बीजेपी पास का क्यों नहीं जाते? आप फिर आते हैं सोशल संगठन के पास। गलती तो आप वहाँ करते हैं, समझना पड़ेगा मेरे साथियों। जो भी यहाँ पर आए हुए हैं भाई, अंबेडकर जी को कभी मत छोड़िए, वो आदि है और अंत भी है। वो आपको गड्ढा से भी निकालने के लिए जानता है और हर मामला से ऊपर ले जाना। आज मनीष सिसोदिया जेल में था, 17 महीना जेल में रहा, निकलते के साथ क्या बोला? जब भी जात का है राजपूत, निकलते के साथ सीधे बाबा साहब को प्रणाम किया, बोला कि आज बाबा साहब नहीं होते तो हम जेल से बाहर ले जाते। सोचिए, यानी संविधान में वैसा प्रोविज़न करके गया है कि कोई अगर आपके साथ गलत भी करता है तो संविधान है जो आपकी रक्षा करेगा। तो भाइयों, अब हम क्या बोले, हम खुद है काम करने वाला आदमी, हमको अथी नहीं है, दिल से जो निकलता है आप लोगों के बीच में रख देते हैं। आप सभी भाई बंधु से अनुरोध है, सबसे पहले संविधान बचाइए। घर में भाई भाई आपस में लड़ लीजिए, लाठी डंडा निकालिए, अभी संविधान बचाने का समय है। सब लोग गिलासी को आप भुला करके पहले संविधान बचाइए, और बाद में है सो आपस में आइए, गाली गुप्ता कीजिए, खाइए भी, कीजिए जो भी है, सब लोग कीजिए, लेकिन अभी संविधान बचाइए। सभी भाइयों पर, सभी हमारे पीढ़ियों पर, हमारे संविधान पर खतरा। आज का पेपर देखिए, लेटरल एंट्री सिस्टम में 45 पद की बहाली निकाली गई है। पेपर पढ़ें? पेपर पढ़ें, बताइए क्या है ये लेटरल एंट्री सिस्टम, क्यों आप निकालिएगा? हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया इस पर क्यों नहीं ध्यान देती है? हमारे बच्चे, हमारे खुद एक साले साहब 4 बार IAS निकाला और इंटरव्यू में फेल कर दिया गया। वो अयोग्य है, फेल होने का मतलब योग्य नहीं है। और लेटरल एंट्री सिस्टम है कि डायरेक्ट आपको उठाकर सीधा सेक्रेटरी और सचिव और कहीं का कोई विभाग का बना दिया जाएगा बिना एग्जाम का। कहाँ तक सही है? हमारे बच्चों के हक और हकूक़ और अधिकार को मारा जा रहा है लेटरल एंट्री सिस्टम के चलते। और तो और एक विचारधारा विशेष के आदमी को बैठाया जा रहा है, DC बनाकर, SP बनाकर, कोई विभाग का सेक्रेटरी बनाकर। कहाँ लड़िएगा? आपके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। साथियों, आज यहाँ से जा रहे हैं ST/SC समाज कि अगर हम लोग ज़रा सा भी चूक करते हैं अपना राह चुनने में, तो आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत ही दर्दनाक होगा और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। उस समय हमारे बच्चे जब आएंगे तो वो हमें बहुत कोसेंगे कि जिस समय हमारे अधिकार का ख़त्म किया जा रहा था, हमारे अधिकार का हनन किया जा रहा था, संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें आरक्षण के रूप में आगे बढ़ने का एक सहारा दिया था, उसको जब तोड़ा जा रहा था तो हमारे लोग चुपचाप खड़े थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए और क्रीमी लेयर तैयार किया जाए, तो इसको बहुत विस्तार से समझने का ज़रूरत है। वर्गीकरण का मतलब है कि जो आरक्षण ले लिए हैं उसको दोबारा आरक्षण नहीं मिलेगा, उनके आने वाले वंशज को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। और क्रीमी लेयर है कि जो जाति आगे बढ़ गया है उसको हटा करके आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा। शायद यही सुप्रीम कोर्ट का मंशा है। तो आप ज़रा सा विचार करके देखिए कि हमारे झारखंड में
पूरे भारत छोड़ दीजिए, झारखंड में देखिए कि हम लोग 22 जाति जो हैं SC में और ST में तो अलग हैं, उसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी जाति 100% आगे बढ़ा है। पासवान हो, रविदास हो, भूइया समाज हो, तुरी समाज हो, रजक समाज हो या पांसी समाज हो, वाल्मीकि हो, कोई भी समाज पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ा। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आरक्षण जो है उसका सही उपयोग नहीं कर पाया जा रहा है। आरक्षण से जो भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कहीं कहीं देखिएगा कि जो सीट आरक्षित होता है उसको ऐसा ट्रेजेडी करके निकाला जाता है कि उसमें हमारे लोग एलिजिबल नहीं हो पाते हैं और उसको फिर जनरल सीट करके उसको फिर आगे बढ़ा देता है। और इसका एक जो भी बताए, ये हमारे दोस्त बताए कि जो लेटरल एंट्री है, लेटरल एंट्री के जरिए डायरेक्ट सचिव बना दिया जा रहा है लोगों को, और कॉलेजियम सिस्टम में जज जो है, जज मनोनीत करके, अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जज हैं, हम रिटायर हो रहे हैं, तो हम मनोनीत करेंगे कि मेरे बाद कौन इस सीट पर बैठेगा। और उसी कॉलेजियम सिस्टम के चलते मनुवादी लोग पूरे सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा किए हुए हैं और उन्हीं का आदेश से आज हम लोगों का आरक्षण पर खतरा मंडरा रहा है। मान के चलिए कि इस हॉल में हम लोग 50 लोग बैठे हुए हैं, 50 लोग में 25 बीच में काट देते हैं कि 25 लोग को आरक्षण नहीं मिलेगा, 25 लोग आप लोग आरक्षण लीजिए। यहाँ तो हम लोग बढ़ गए, 50 से 25 हो गए। अब आप 25 लोग जो बचे हैं उसमें से 20 लोग पढ़े लिखे हैं, 5 लोगों को आरक्षण से कोई मतलब नहीं। वो डेली कमाने खाने वाला, उसको आरक्षण से कोई मतलब नहीं। वो रोज़ ट्रैक्टर में काम करेगा, ईंटा भट्टा में काम करेगा, उसको आरक्षण से कोई मतलब नहीं। अब तो आप 20 बचे, 50 में 20 बचे। अब आपको सरकार को तोड़ने में कितना देर लगेगा? आरक्षण ख़त्म करने में कितना देर लगेगा? फिर वहाँ से वो आदेश देगा कि नहीं, आरक्षण को पूरी तरह से ख़त्म किया जाता है। 12 बजे रात में मोदी जी घोषणा करेंगे कि आज से आरक्षण खत्म, किसी भी तरह का आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, नौकरी में आरक्षण या किसी भी तरह का आरक्षण, आप शिक्षा में आरक्षण नहीं मिलेगा। क्या 25 आदमी आप लोग लड़ पाइएगा सरकार से? तो इसी पर से तोड़ने का काम कर रहा है और तोड़ के जान रहा है कि इसको, उसका तीर सटीक निशाना पर भी लगा है। अभी हम ही लोग में हम देख रहे हैं, बहुत जगह जा रहे हैं, कुछ लोग इसका, हम ही लोग का कुछ लोग तारीफ करेंगे, ठीक कर रहा है। प्रकाश पासवान आगे बढ़ गया आरक्षण लेकर के, हम लोग तो पीछे है भाई, उसको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं जान रहा है कि वो हम लोग को तोड़ने का काम कर रहा है। तो इसको बस इस ठेठ भाषा में समझिए इस बात को। इसलिए 21 तारीख को जो 2 अप्रैल 2018 को जो ST/SC एक्ट खत्म करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा किया गया था, अगर उस समय हम लोग आंदोलन नहीं करते पूरे देश में, तो सरकार नहीं जाती और अध्यादेश ला करके उसका फैसला को, सुप्रीम कोर्ट के फैसला को पलटती नहीं। और वो चीज़ फिर वो प्रयोग करने जा रही है हम लोगों के ऊपर कि अब तो हम इसको बांट दिए भाई। अब देखते हैं कौन जाति आगे आके लड़ता है, कौन नहीं लड़ता है। जिसको रिजर्वेशन मिल गया वो तो नहीं आएगा, जिसको नहीं मिला वो आएगा। तो तोड़ने का काम तो कर रही है वो। तो अगर हम लोग 21 तारीख को पूरे जोर शोर से अगर बंदी नहीं कराते हैं, तो देख लीजिएगा, भविष्यवाणी है 2 साल 3 साल के अंदर अंदर आरक्षण पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। अभी बोले ना कि मात्र 49.5% आरक्षण है और उसमें 85% लोग हम लोग हैं, ST/SC OBC तीनों को मिला के 49.5% है। बाकी 50.5% पर वही लोग हैं 3% वाले, 15% वाले। तो रिजर्वेशन तो उन लोग का ज़्यादा है। पहले तो था कि रिजर्वेशन से अगर हमारा नंबर जनरल में आ गया तो हम रिजर्वेशन से जनरल में चल जाते थे, उसको भी ख़त्म कर दिया कोर्ट कि नहीं, आप कितना भी नंबर लाइए, आप रिजर्वेशन में ही रहिए। तो 50.5% तो उसका आरक्षण ऐसे ही मिल गया, 10% फीड दे दिया उसको। तो अब उसका सीधा नज़र हम लोग का आरक्षण पर है। इसलिए हम हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन करेंगे कि 21 तारीख को सड़क पर उतरिए और शांतिपूर्ण बंद कराइए, जैसे हम लोग 2 अप्रैल 2018 को किए थे। नहीं तो हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब खुद सोच कर देखिए भाई, अभी हम लोग यहाँ भी देखिए, अभी आज़ादी को 70, 75 साल, 78 साल हो गए। 78 साल में क्या आपका गांव में कुछ बदलाव हुआ है? देश को छोड़ दीजिए, आपका गांव में SC शेड्यूल कास्ट के प्रति लोगों का रवैया बदला है? नहीं बदला। क्या लोग चाहता है कि हम किसी पासवान या रविदास किसी भुइया के साथ बैठ करके साथ में खाना खाएं, या उसको वोट दे करके मुखिया बनाएं? अगर रिजर्वेशन नहीं रहे, खड़ा होकर मुखिया बन के दिखा दीजिए, एक भी आदमी को वोट नहीं देगा। तो रिजर्वेशन इसीलिए रखा गया था, भेदभाव के आधार पर रिजर्वेशन है, जातीय आधार पर नहीं है।
ये छुआछूत और भेदभाव के आधार पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिया। ना इसमें आर्थिक का कुछ ही बात है और ना ही शैक्षणिक का कोई बात है। ये बात सिर्फ भेदभाव का है, सामाजिक भेदभाव का। और जब तक सामाजिक भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। ये बाबा साहब ने बोल कर गया था। लेकिन आज देखिए मनुवादियों के द्वारा फिर से हम लोगों पर वार किया जा रहा है। और अगर आज हम लोग नहीं चेतिएगा, फिर हम लोग नए आंदोलन करिएगा। अभी पूरा देश में उथल पुथल का स्थिति है बंदी को लेकर। अभी एक चिट्ठी झारखंड सरकार का चिट्ठी निकला है, अभी हम आप लोगों को भेज देंगे, उसको पढ़िएगा। उसमें सरकार का आदेश है कि बंदी को लेकर के पूरे प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रहना है। कल से मेरे पास 2 फ़ोन आया, एक हजारीबाग CID से आए थे और आज धनबाद से आया कि क्या आप लोग रेल भी रोकेंगे। हम बोले हाँ, रेल रोड सब रोकेंगे, दुकान बाजार सब बंद कराएंगे। तो सरकार के मंशा में तो है। अब सरकार सोच रही है पूरा दलित समाज का